प्रोफेसर अरुण कुमार, ये जो रोजगार सरकार ने कम से कम माना है कि एक बड़ी समस्या है, पर इस रोजगार में साथ ही साथ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन का ये कहना कि आप कल्याणकारी नीतियां भी कहीं 1,500 दे रहे हो, कहीं 2,000 दे रहे हो, लोगों को आप हतोत्साहित कर रहे हो रोजगार हासिल करने के लिए। तो ये दोनों चीजें कदमताल कैसे करेंगी? हर राजनीतिक दल, सत्ता पक्ष की बात नहीं है, विपक्ष भी रेवड़ियां भी बांट रहा है और दूसरी तरफ रोजगार के आयाम खोजने की बात तो हो रही है, पर पक्का खाका कोई नहीं दे रहा। देखिए, जो अनंत नागेश्वरन जी ने कहा, वो उन्होंने कहा कि स्टडी करने की जरूरत है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस वजह से लोग नहीं आ रहे, क्योंकि सबको दिख रहा है कि अभी जैसे पुलिस की भर्ती के लिए यूपी में 60,000 नौकरी के लिए 46 लाख लोगों ने अप्लाई किया। 49 लाख अगर हतोत्साहित होते तो वो क्यों अप्लाई करते? और अगर जो आप देखिए, जो अभी एयर इंडिया का जो हुआ, जिसमें भगदड़ मच गई, कुछ 100 नौकरियों के लिए 50,000 लोग आ गए, भगदड़ हो गई। उसके पहले रेलवे की नॉन टेक्निकल जॉब के लिए 30,000 के लिए 1.25 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया। तो ये बात तो सही नहीं लगती है कि लोग हतोत्साहित हो गए हैं इसलिए नहीं कर रहे। वो भी लेंगे और उनको नौकरी चाहिए, क्योंकि नौकरी से ही डिग्निटी आती है। अगर जो लड़का जो है, जिसका जो काम नहीं है, तो उसको शादी भी नहीं होगी, उसका जो परेशानी बनी रहेगी परिवार में भी और समाज में भी। कोई एम्पिरिकल डेटा नहीं दे रहा हूं प्रोफेसर अरुण कुमार, एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा, पर भुक्तभोगी होते हुए और जो जानकारी मेरे पास पक्की है, गांव देहात से मेरा संबंध है, आजकल गांव देहात में दिहाड़ी मजदूर मिलना असंभव हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मजदूरी करते थे, अब उनको 5 किलो अनाज मिल रहा है तो वो घर में बैठते हैं। दिल किसी दिन करेगा भी मजदूरी करने का, तो ऐसी वो रकम मांग लेंगे कि दूसरा देने वाला 2 बार सोचे। तो हतोत्साहित तो हो रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, मैं पर कोई इंपीरिकल एविडेंस के आधार पर नहीं कह रहा हूं। नहीं, ऐसा है कि देखिए, अगर हमारे कृषि में सुख चैन होगा, कृषक को ज़्यादा आमदनी मिलेगी, तो वो तनख्वाह भी ज़्यादा देगा वर्कर को। अभी तो क्योंकि जो उसको, कृषक को ये लगता है कि मेरी आमदनी कम है, तो मैं जितना कम से कम पे कर सकता हूँ उतना कम से कम पे करूँगा वर्कर को। तो इसलिए ये एक इंटीग्रेटेड मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि कितने आपके काम बन रहे हैं, क्योंकि नौकरी तो सबको नहीं मिल सकती है। अब जैसे माइक्रो सेक्टर है, उसमें 6 करोड़ यूनिट है, जिसमें कि 11-11.5 करोड़ का रोजगार है, और वहाँ पे 1.7 का एम्प्लॉयमेंट होता है एक माइक्रो सेक्टर की यूनिट में। तो 1.7 में कोई नौकरी नहीं है वहाँ पे, तो जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। उसी तरह कृषि में 85% जो किसान है वो छोटे किसान हैं, वहाँ पे भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्योंकि आमदनी कम है, इसलिए एक परेशानी है। और जो हमारे यहाँ जो काम है वो असंगठित क्षेत्र में है 94%। वहाँ पे जो 94% है, उसके लिए सरकार जो नहीं उस पर ध्यान दे रहा है क्या कोई? देखिए, टू बी फेयर टू अनंत नागेश्वरन, इसी कार्यक्रम में उन्होंने एक और बात जो आप लगातार रेड फ्लैग करते हो, बताते हो आप दर्शकों को प्रोफेसर साहब, कि हमारी जो अर्थव्यवस्था 94% असंगठित क्षेत्र में है। तो यहां नागेश्वरन ने यह बात भी कही कि हमें इस बात का भी अध्ययन करने की अब जरूरत आन पड़ी है कि कोविड के बाद कितना और इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर हो गया है, कितना मजदूर असंगठित क्षेत्र में चला गया है। जी हाँ, तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जो बजट है, बजट ने कोई नई प्रायोरिटी नहीं दी। जैसे कि आपने कहा 500 कंपनियां, वो तो संगठित क्षेत्र की हैं, और वहाँ पे भी टेम्प्रेरी काम, जैसे आपने कहा कि 1 साल के लिए, उसके बाद क्या होगा? जब तक कि आप ज़्यादा और रोजगार पैदा नहीं करेंगे तो वो फिर जो सड़क पे आ जाएंगे। तो इसलिए जो मेरा मानना है कि अगर बजट को आप देखें तो बजट में सिर्फ 1% बढ़त की गई है, और जो रोजगार पैदा करने वाली स्कीम है वो जो, अगर आप रियल टर्म में देखें, मेरा मूल सवाल जो था तो उसमें प्रोफेसर साहब, मेरा मूल सवाल बिल्कुल सीधा है। देखिए, दोनों तरफ, सत्ता पक्ष हो व विपक्ष, वो 1,500 दे देंगे, 3,000 दे देंगे, 5,000 दे देंगे, 8,500 दे देंगे, खटाखट फटाफट। इससे रोजगार की समस्या सुलझ जाएगी क्या? असल कोई लॉन्ग टर्म प्लान किसी के पास है क्या, या सिर्फ चुनावी फसल काटने की फिराक में रहते हैं कि हर सीजन आएगा कुछ कुछ नई बातें जोड़ देंगे? मैं बता रहा था कि बजट में अगर आप देखें तो बजट में कितना विस्तार हुआ है रोजगार पैदा करने के लिए। तो रोजगार आपका कहाँ पैदा होता है? रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में है, रूरल डेवलपमेंट में है, एजुकेशन में है, हेल्थ में है। यहाँ पे रियल टर्म्स में यहाँ पे कटौती हो गई है।
तो बढ़त होने की जगह जब कटौती होगी लेबर इंटेंसिव सेक्टर में, तो रोजगार नहीं पैदा होगा। तो और जो बढ़त कैपिटल के इंटेंसिव बजाय सेक्टर है, कटौती उनमें हो अगर आप रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।